इसलिए मैं कहता हूं मौलवी इन्नी भैड़ी शै अल्लाह दे बंदे हो कि वक्त दे पैगंबर की गल कोई नहीं सुनता, तो मेरी किने सुनने। यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जेलमी अपने कई एक बयानात में और कई लेक्चर्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के बारे में ऐसे ऐसे जुमले और ऐसे ऐसे नज़ीबा कलिमात कह चुका है जो यकीनन तौहीन और गुस्ताखी के ज़िम्रे में आते हैं। और ऐसे अकायद मिर्ज़ा जेलमी बयान करता है कि जो गुस्ताखाना और कुफरी अकायद हैं, जिस पर उलमा ने मिर्ज़ा जेलमी को मुतनब्बे किया कि तुम्हारे ये अकायद, तुम्हारे ये नज़रियात और बयानात ये गुस्ताखाना और कुफरियाँ हैं, तुम इनसे तौबा करो और रुजू करो। बजाय इसके कि मिर्ज़ा जेलमी उनसे तौबा और रुजू करता, मिर्ज़ा ने अपनी सफाई में बाकायदा बयानात देने शुरू कर दिए और उलमा को कोसना शुरू कर दिया। बिलाखिर मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर इसी सिलसिले में FIR करवाई गई और उसमें यही कानूनी इदारों से इस्तदा की गई कि मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसने ऐसे अकायद व नज़रियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में तौहीन अमेज़ और गुस्ताखाना इसने जुमले बोले हैं जिस पर कानूनी इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई बनती है। FIR करवाई गई तो मिर्ज़ा जेलमी ने अपने आप को जिस तरह पहले ओछे हथकंडे इख्तियार करके और बातिल तावीलात करके अपने आप को डिफेंड करता था, FIR के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी ने एक दरख्वास्त लिखी, 3 वर्ग की दरख्वास्त। और इस 3 वर्ग की दरख्वास्त के अंदर मिर्ज़ा जेलमी ने यह दावा किया और इस्तदा की है कानून नाफिज करने वाले इदारों से और कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि इस बेबुनियाद FIR को फौरी तौर पर खारिज फरमाया जाए। ये बेबुनियाद FIR, मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं ये बेबुनियाद हैं और मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात इन्होंने गलत लगाए हैं। और फिर मिर्ज़ा जेलमी ने बज़ामे खेश 8 इल्ज़ामात के जवाब देने की कोशिश की है और ये साबित करने की कोशिश की है कि मेरे खिलाफ ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। मिर्ज़ा जेलमी ने अपनी पुरानी रवश के मुताबिक जो धोखा देने की आवाम को कोशिश की है उसका पर्दा हम इंशाअल्लाह ताला दलाइल के साथ इसी 3 वर्ग की दरख्वास्त के हवाले से पर्दा चाक करेंगे। सबसे पहले इसने जो 8 इल्ज़ामात के तौर पर इसने इन 8 गुस्ताखाना जो इसके अकायद थे उनका जवाब देने की कोशिश की है। इल्ज़ाम नंबर 1, अब मिर्ज़ा ने इसको इल्ज़ाम का उन्वान दिया है, जबकि हकीकत यह है कि मिर्ज़ा जेलमी ने जो बयान साबिक़ा पहले दिया था, इसने ये बयान दिया था कि मदीना के यहूदी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे ये कल का छोकरा हमें आके समझाएगा। ये स्टेटमेंट और बयान था मिर्ज़ा जेलमी का और इस पर इसकी गिरफ्त की गई कि तुमने ये जुमला अपनी तरफ से बना के कहा है, ना तो मदीना के यहूदियों ने ये जुमला कहा है और ना ये जुमला उस मौके पर बन सकता है। तो मिर्ज़ा ने इसका जवाब यह दिया कि यहूद ने कहा कि ये कल का छोकरा नाउज़ुबिल्लाह हमें समझाएगा। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा नाउज़ुबिल्लाह कहना गुस्ताखी है। इसके जवाब में अर्ज़ है कि ये काफिरों के रेफरेंस से बात हुई थी, ना कि खुद की गई थी। कुरान में अल्लाह ताला ने काफिरों की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए गए गुस्ताखाना इल्ज़ामात को 12 नकल किया है। इसे कहा जाता है नकल कुफर, कुफर नबाशत। मसलन वो कहते थे ये दीवाना है, ये झूठा है, ये जादूगर है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, नऊज़ुबिल्लाह ताला। ये जुमले नकल करके मिर्ज़ा जेलमी ने अपने आप को डिफेंड करने की इस दरख्वास्त में कोशिश की है और ये कहने की कोशिश की है कि दरअसल ये जो जुमला मैंने कहा है कि यहूदी ये कहते थे कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा, ये मैंने नकल कुफर, कुफर ने बाशत के तौर पर कहा है। और ये बात करके मिर्ज़ा जेलमी खुद फंस गया। पहली बात तो यह है कि जो इसने ये कहा कि ये यहूदी कहते थे और मैंने नकल कुफर, कुफर न बाशत के तौर पर कहा है। और आप ये समझें कि नकल कुफर, कुफर न बाशत क्या होता है, ये किसको कहते हैं? यानी किसी के कुफरिया कलाम को नकल करना उसकी तरदीद के लिए, वो कुफर नहीं होता।
नकल करने वाला जो किसी के कुफरिया कलाम को रद्द करने के लिए नकल कर रहा है, वो बंदा मुजरिम नहीं बनता, वो काफिर नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि वो किसी के कुफरिया कलाम को नकल कर रहा है। यह है नकल कुफर का मतलब, नकल कुफर, कुफर नबाशत का मतलब। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहूदियों का यह जुमला कुफर था कि कुफर नहीं था। पहले तो हम इस पर बात करेंगे। मिर्जा जलमी अपने बयान में बाकायदा तौर पे यह कह चुका है कि छोकरे का लफ्ज यह नेगेटिव वर्ड ही नहीं है। कहता मुझे को कहे छोकरा, 43 साल की उम्र में मुझे कोई छोकरा कहे तो मैं इस पर फख्र महसूस करूंगा। मैं अपने घर वालों को, अपनी बीवी को जाके बताऊंगा कि देखो मुझे इन्होंने छोकरा कहा है। कहते हैं ना बुजुर्गों से पूछ पूछ के ये कल का छोकरा कर रहा है। आप छोकरा जरूर के मुझे कोई इस पे नहीं है, लेकिन मेरे इल्मी दलाइल को तो लेके चले। मैं छोकरे वर्ड को बुरा नहीं समझता। हाँ, जब आप कहते हैं ना कि ये जो है वो जाहिल छोकरा है, फिर मैं उसको बुरा समझूंगा। छोकरा तो कहते हैं यंग बॉय को, आप कह लें, मैं नहीं इससे बुरा समझ। मैं, मेरे लिए फख्र है कि मैं 43 ईयर्स की एज में भी मुझे आप छोकरा कह रहे हैं। ठीक है ना जी, तो ये मेरे लिए तो फख्र की बात है। मैं तो अपनी बीवी को बताऊंगा कि देखो, ठीक है। तो मिर्जा की डिक्शनरी में छोकरे का लफ्ज तो नेगेटिव वर्ड ही नहीं है। जब ये नेगेटिव वर्ड नहीं है तो फिर ये मिसाल देना कि ये नकल कुफर, कुफर नबाशत के कबील से है, इसका क्या मतलब? ये तो मिर्जा जेलमी ने समझे कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। इसको नकल कुफर, कुफर नबाशत कह के एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि ये जो छोकरे का लफ्ज है ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि ये नकल कुफर, कुफर नबाशत के कबील से है। और फिर अगर नकल कुफर है, नकल कुफर का मतलब होता है कि किसी का कुफर नकल किया, किसी ने कुफर किया था, कुफरिया जुमला बोला था, और उस कुफरिया जुमले को कोई बंदा दूसरा उसको नकल कर देता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल का छोकरा कहा, यह कहां नकल हुआ है? कुरान में नकल हुआ या हदीस में नकल हुआ या सीरत की किसी किताब में नकल हुआ? ना कुरान के अंदर मौजूद, ना हदीस के अंदर मौजूद, ना सीरत की किसी किताब के अंदर मौजूद कि यहूदी नबी अलैहिस्सलाम को कल का छोकरा कहते थे। तुमने ये कहां से ले लिया? कहां से तुमने ये लफ्ज निकाला? और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जब मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, आप अलैहिस्सलाम की मुबारक उम्र 53 साल से अबव थी। 54 या 55 या 56 साल की उम्र की शख्सियत को छोकरा कहना ये उर्फन भी नहीं हो सकता, कहा ही नहीं जा सकता। तो अहले मदीना जो है वो यहूदी, वो किस तरह नबी अलैहिस्सलाम को ये जुमला कह सकते हैं? साबित हुआ कि मिर्जा जेलमी ने ये जुमला अपनी तरफ से बना के कहा। ना तो उन्होंने कहा और ना उनके कलाम से ये जुमला लाजिम आता है, तो नतीजतन इसने जुमला बना के कहा। अब जब बना के कहा तो ये मान गया कि ये नकल कुफर, कुफर नबाशत के कबील से है, और दूसरी जगह पे तुम खुद कहती हो कि ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। ये तो अपने लिए तुम कहते हो कि मेरे लिए ये एजाज की बात और मेरे लिए फख्र की बात होगी कि मुझे कोई 43 साल की उम्र में छोकरा कहे। तो ये देख लें कि इस अंदाज से इसके तजादात मौजूद हैं। सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसने इस दरखास्त के अंदर मिर्जा जलमी ने गलत बयानी का मुजाहरा किया है, जबकि इसने ये जुमला जो बोला छोकरे का लफ्ज़, ये ना तो कुरान और हदीस में नकल हुआ है और ना अहले मदीना के यहूद कहते थे, और ना उर्फन ये बन सकता है कि 53 साल की उम्र की अबव शख्सियत को छोकरे का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। और हमारे उर्फ के अंदर छोकरे का लफ्ज़ जिस माना में इस्तेमाल होता है वो उर्दू जानने वाले समझते हैं।